again. It's a rich thing. हेलो फैमिली, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारे पास आया हुआ है बोट का लेटेस्ट पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर बोट स्टोन 850। प्राइसिंग की बात करी जाए तो 3000 रुपये इसकी प्राइसिंग है एंड इसका परचेस लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्राइस पॉइंट कंपनी ने स्पीकर के हिसाब से काफी हाई रखा है। तो आज हम देखेंगे क्या स्पीकर अपने प्राइस पॉइंट को वर्थ करता है। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो ऑलमोस्ट हमारे 44,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, तो फटाफट से 50,000 करवा दीजिए यार। अपना सपोर्ट दिखाइए एंड वीडियो को शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो सबसे पहले इसकी बॉक्स पैकेजिंग हम देख लेते हैं। बॉक्स के टॉप में स्टोन 850 की ब्रांडिंग दी गई है, सीज द बीट, एंड इसके नीचे के पार्ट में इसके स्पेसिफिकेशन मेंशन किए गए हैं, जिसके ऊपर आगे हम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे इसकी प्राइसिंग 4,990 रुपये मेंशन है, बट इसकी एक्चुअल प्राइसिंग है 3,000 रुपये, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा बॉक्स है जिसके अंदर दी गई है ऑक्स केबल एंड एक टाइप सी केबल दी गई है स्पीकर को चार्ज करने के लिए। तो इसके अंदर एक पाउच दिया गया था जिसके अंदर सबसे पहले दिया गया है इसका वारंटी कार्ड, एक बोट की कैटलॉग, बोट हेड का स्टिकर एंड इन द लास्ट इसकी यूज़र मैनुअल। तो ये रहा मेन स्पीकर। तो स्पीकर हमारे पास रेड कलर में अवेलेबल है, आप इसे ब्लू या ब्लैक में भी परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका फिजिकल ओवरव्यू हम देख लेते हैं। तो स्पीकर जो है टोटली प्लास्टिक बिल्ड में आता है एंड डिसेंट क्वालिटी का प्लास्टिक इसमें यूज़ किया गया है, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का प्लास्टिक इसमें यूज़ नहीं किया गया है। ओवरऑल बॉडी के ऊपर फैब्रिक यूज़ किया गया है जिसकी क्वालिटी भी डिसेंट है। राइट एंड लेफ्ट पार्ट में इसके बेस रेडिएटर दिए गए हैं जिसके ऊपर बोट का लोगो दिया गया है। इसके टॉप पार्ट में इसके बटन दिए गए हैं। सबसे पहला है पावर बटन, वॉल्यूम रॉकर्स, प्ले बटन जिससे आप प्लेन पॉज कर सकते हैं, ट्रैक को, कॉल को रिसीव रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ब्लूटूथ पेयरिंग बटन एंड TWS बटन जिससे आप दो स्पीकर एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एक स्ट्रैप यहाँ पे दिया गया है इसको कैरी करने के लिए, यहीं पे इसका जो है आईओ कंपार्टमेंट भी दिया गया है। तो यहाँ पे ऑक्स एंड टाइप सी पोर्ट दिया गया है इसको चार्ज करने के लिए। तो 7 इंच के आसपास इसकी लेंथ है एंड लगभग 3.3 इंच इसकी विड्थ है। वेट है इसका तकरीबन 306 ग्राम। तो स्पीकर 16 वॉट के RMS सपोर्ट के साथ आता है। इसमें 88 वॉट के ड्यूल स्पीकर दिए गए हैं इसके फ्रंट पार्ट में। बैटरी यहाँ पे कितने mAh की यूज़ की गई है कंपनी ने कहीं भी मेंशन नहीं किया है, बट कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है कि आप इसको 13 आवर तक प्ले कर सकते हैं एक सिंगल चार्ज पे एंड मॉडरेट वॉल्यूम पर। बट अगर आप इसको 70 से 80% वॉल्यूम में प्ले करते हैं तो 6 से 7 घंटे का प्ले टाइम आपको यहाँ पे काफ़ी आराम से मिल सकता है एंड ये फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। तो 15 मिनट के चार्ज में आप इसे 150 मिनट तक यूज़ कर सकते हैं मॉडरेट वॉल्यूम पर। IPX6 की यहाँ पे रेटिंग दी गई है, तो हल्के फुल्के वाटर स्प्लैशेस में कोई भी इशू नहीं आएगा एंड कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट इसमें दिया गया है। तो अब इसको फटाफट से अपने फ़ोन से हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ऑन कर लेते हैं। तो इस बार मुझे बोट की ये चीज़ काफ़ी पसंद आई कि इन्होंने स्टार्टअप में इस बार कोई इरिटेटिंग सी वॉइस या म्यूजिक नहीं दिया है, सिंपल सा एक स्टार्टअप टोन यहाँ पे दिया है जो उसको काफ़ी अच्छा फील देता है। तो यहाँ पे स्टोन 850 लिखा हुआ आ चुका है, इसमें हम क्लिक कर देते हैं पेयर। तो ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। साथ ही आप अपने स्पीकर का बैटरी लेवल भी अपने फ़ोन पे चेकआउट कर सकते हैं। तो फटाफट से इसका एक साउंड टेस्ट हम कर लेते हैं। तो साउंड टेस्टिंग के लिए मैं अपने प्रोफेशनल माइक्रोफोन का यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने हेडफोन्स का यूज़ करें। साथ ही मैं साउंड टेस्टिंग के लिए नॉन कॉपीराइट म्यूजिक को यूज़ करने वाला हूँ। तो अगर आप हिंदी या पंजाबी सॉन्ग्स में इसका साउंड टेस्ट देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं।
all about humanity. It's all about humanity. तो अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी इसके साउंड आउटपुट की। तो बेस आउटपुट इसका ठीक है 16 वाट के हिसाब से, बट बेस में आपको ज़्यादा थम्पीनेस या डीपनेस फील नहीं होगी। तो बोर्ड स्टोन 1200 वाली थम्पीनेस एंड रियलमी ब्रिक वाली डीपनेस इसके बेस में आपको फील नहीं होगी। एंड बेस आपको यहाँ पे तभी ज़्यादा फील होता है जब आप इसकी वॉल्यूम को 70-80% से ऊपर रखते हैं। जितना हाई वॉल्यूम में रखेंगे उतना आपको यहाँ पे बेस फील होता है। 50% या उससे कम वॉल्यूम में रखते हैं तो उसका बेस आउटपुट आपको उतना अच्छा नहीं फील होगा। एंड इसकी लाउडनेस भी 50% पे काफ़ी कम है। ट्रैवल में इसकी परफॉर्मेंस मुझे ठीक लगी एंड मिड्स यानी वोकल्स क्लैरिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है। वोकल्स क्लैरिटी में यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। डिस्टॉर्शन की बात करी जाए तो मैंने 100% वॉल्यूम तक यहाँ पे सॉन्ग्स को प्ले किया है एंड डिस्टॉर्शन मुझे इसमें काफ़ी कम फील हुआ। अगर आप इसको 90 से 100% वॉल्यूम में प्ले करते हैं तो हल्का सा डिस्टॉर्शन वहाँ पे फील होता है, बट ज़्यादा डिस्टॉर्शन इसमें नहीं है। लाउडनेस इसके 16 वाट के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। एक मीडियम साइज़ के रूम के लिए ये इनफ है। बट 50% पे इसकी साउंड बहुत कम आती है, तो हमेशा आप इसे प्ले करेंगे तो 70 से 80% पे ही आपको इसको प्ले करना होगा। तो अब जो आप साउंड सुन रहे हैं वह बोट स्टोन 850 के माइक्रोफोन के थ्रू सुन रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इसकी माइक्रोफोन क्वालिटी कैसी लग रही है। तो अब बात कर लेते हैं ऐसे कुछ प्रॉज एंड कॉन्स की। तो सबसे पहला प्रोसेस में इनबिल्ट माइक्रोफोन का सपोर्ट दिया गया है। सेकंड, इसमें TWS का सपोर्ट भी है, तो आप 2 स्पीकर एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं सेम मॉडल के स्टीरियो साउंड के लिए। फास्ट चार्जिंग का इसमें सपोर्ट दिया गया है, तो 15 मिनट के चार्ज में आप इसे 150 मिनट तक यूज कर सकते हैं। एंड चार्जिंग के लिए आपको 10 वॉट का चार्जर यूज करना होगा। कॉन्स की बात की जाए तो एपेक्स 6 की इसमें रेटिंग दी गई है। आजकल तो 1000 रुपीज के स्पीकर में भी 7 की रेटिंग दी जा रही है, तो ये 3000 रुपए का स्पीकर है, इसमें तो एटलीस्ट 7 की रेटिंग होनी ही चाहिए थी। सेकंड, इसका जो मुझे कॉन लगा इसकी बिल्ड मुझे काफ़ी एवरेज लगी। इसके प्राइस पॉइंट को देखते हुए थोड़ी और बेटर हो सकती थी। थर्ड, इसका जो मुझे कौन लगा इसका साउंड मुझे उतना लाउड नहीं लगा। 50% पे 100% में काफ़ी लाउड ये आता है, बट 50% पे उतना लाउड नहीं आता है। तो अब इन द लास्ट बात है कि आपको स्पीकर परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ये स्पीकर अपने प्राइस पॉइंट को वर्थ करता है। तो एक शब्द में बोलना चाहूँगा मैं, अपने प्राइस पॉइंट को बिल्कुल भी वर्थ नहीं करता है। अगर इसकी प्राइस पॉइंट 2000 रुपये के अंदर होती तो डेफिनेटली खरीदने लायक स्पीकर हो सकता था। 3000 रुपये में ऑलरेडी काफ़ी सारे स्पीकर मार्केट में अवेलेबल हैं, चाहे वो बोर्ड स्टोन 1200 हो, रियलमी ब्रिक हो, MI का 16 वाट का पोर्टेबल स्पीकर, काफ़ी अच्छे खासे स्पीकर मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिनकी बिल्ड आपको इससे काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। ऐप का सपोर्ट भी है, RGB का सपोर्ट भी है, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करते हैं इसके कंपैरिजन में। इन फ्यूचर का इसकी प्राइसिंग ड्रॉप होती है 2500 या 2000 रुपये के अंदर, तब आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, हमारा आज का वीडियो, तो आपको स्पीकर कैसा लगा, क्या आप इसे परचेज करना पसंद करेंगे, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मैं नाम ऋतिक एंड मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।